हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। आज हम उसके आगे देखते हैं। आई थिंक हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बचे हैं। ठीक है, तो हम अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 5th गिवन है, हाफ द पेरीमीटर। क्वेश्चन कौन सा, 5th है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल rectangular garden ठीक है, कोई हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना बोला गया, हाफ बोला गया है। उसके आगे वेयर द लेंथ इज 4, वेयर इज लेंथ is 4 more than the width। ठीक है, एंड पेरीमीटर हमारा कितना दिया गया है, कॉमा इज 36 मीटर। फाइंड द dimensions of the garden। ठीक है, ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। क्या दिया गया है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वेयर लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ इज 36 मीटर। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी कि जो आपका हाफ पेरीमीटर दिया वो हमारा कितना 36 मीटर दिया गया है, और जो लेंथ कहा गया है, लेंथ हमारा विड्थ से 4 मैक्सिमम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस बनाते हैं। हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में लेट द विड्थ एंड लेंथ of the rectangular garden is x मीटर एंड y मीटर। ठीक है, हमने क्या मान लिया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या माना, जो विड्थ है और लेंथ, विड्थ हमारी कितनी है, x मीटर है, एंड लेंथ हमारी कितनी है, y मीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, लेंथ जो है वो 4 मैक्सिमम है विड्थ से। ठीक है, यानी कि लेंथ को हमने क्या माना है, y माना है। जो विड्थ है, विड्थ हमारी x है, उससे कितना मैक्सिमम है, 4 मैक्सिमम है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको लिख सकते हैं y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में क्या बोला गया, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, वो कितना दिया गया, 36 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स ब्रैकेट में लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि लेंथ और विड्थ को ऐड करके 2 टाइम्स उसमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या हो जाता है, वो हमारा विड्थ हो जाता है। ठीक है, तो उसका हाफ बोला गया, यानी कि लेंथ और पेरीमीटर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इस केस में हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेकेंड केस में x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 36 मीटर गिवन है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया।
अब हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम कैसे करें, हम ग्राफ के करस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो ग्राफ पहले तो हम टेबल बना के ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो फॉर क्या लिख सकते हैं, फॉर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए टेबल बनाए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू y 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या लिख y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू 4, और y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू 0 लें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी, -4। और वैल्यू ले लें हम, और क्या ले सकते हैं, 1 2 ले लें, ठीक है। या 8, अगर हम मान लीजिए x की वैल्यू क्या ले लें, 8 ले लें, 8 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 + 4 12 मिल जाएगी। और x की वैल्यू अगर हम 4 ले लें तब क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे 8 मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लें, 12 ले लें, x की वैल्यू क्या ले लें, 12 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 16 आ जाएगी, ठीक है। ये हमें अपने अकॉर्डिंग इसके डिफरेंट वैल्यू, x की डिफरेंट वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चूज करके फिर हमें ग्राफ ऑफ से फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने x इज इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू 4, y इज इक्वल टू क्या कितना लिया, x की वैल्यू -4 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। फिर x की वैल्यू 8 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। और x इज इक्वल टू 12 लिया तो y की वैल्यू हमारी कितनी मिल गई, हमें 16 मिल गई, ठीक है। ये किसके लिए था, फॉर x y इज इक्वल टू x प्लस 4 के लिए। फिर क्या निकाल लेते हैं, फॉर सेकेंड के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, या y इज इक्वल टू हम कितना लिख सकते हैं, 36 माइनस x लिख सकते हैं। अब इसके लिए टेबल बना ले, x और y, ठीक है। x की वैल्यू 0 लें तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ से 36। और अगर y की वैल्यू हम क्या ले लें, x की वैल्यू 36 ले लें तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक है। और क्या ले लें, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी हमें मिल गई, 36। और क्या लिया, x की वैल्यू 36 लिया तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 0 मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या ले लें, x इज इक्वल टू 16 ले लें, x इज इक्वल टू 16 ले लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y 36 माइनस 16 दैट इज 20, ठीक है। ये हमें वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम इन दोनों टेबल के करस्पॉन्ड क्या बना लें, फिगर बना ले, ग्राफ बना ले, ठीक है। तो आई होप हमको इसको इरेज करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इतना स्पेस नहीं बचा है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए तब इरेज करते हैं। क्या गिवन है, क्वेश्चन हमारा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दिया गया है, जहाँ पे लेंथ बोला गया कि 4 मोर देन है विड्थ के, और जो पेरीमीटर है हाफ उसका वो कितना 36 मीटर है, तो डायमेंशन फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमने क्या माना, विड्थ आपकी x है एंड लेंथ हमारी कितनी है, y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y हमारा क्या है, x इज इक्वल टू x प्लस 4 हो जाएगा एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है। फिर डिफरेंट वैल्यू लेके हमने एक टेबल ड्रा कर लिया, x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू -4 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी 0 मिल जाएगी हमें। फिर x इज इक्वल टू 8 लेंगे तो y की वैल्यू 12, और x इज इक्वल टू 12 लिया तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 16। सेम ऐसे ही हमने सेकेंड के लिए टेबल बना लिया, x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 36, y इज इक्वल टू 0 लिया तो x इज इक्वल टू 36 आ जाएगा, x की वैल्यू 16 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, क्वेश्चन को भी इरेज कर दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे 36 माइनस x, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, योग्य 0
4 का डिफरेंस लेके हम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता गया ना, हमें 36 तक जाना है दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मान के कर लेंगे। यहाँ पे 4 8 16 20 24 28, यहाँ पे 32 36, ठीक है। इधर -4 -8 -12 -16, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा -20। ये हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई और ये भी ये वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स डैश हो जाएगा। निगेटिव साइड का हम क्या लिखते हैं, वाई डैश लगा के लिख देते हैं, और बाकी पॉजिटिव रहता तो एक्स लिखते हैं। अब वैल्यू देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 दैट इज वाई एक्सिस, तो वाई की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 4 मिल रही है, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू -4, तो वाई की वैल्यू 0 दैट इज वाई एक्सिस, ठीक है। सॉरी एक्स एक्सिस हो जाएगा, तो यहाँ पे -4 0 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 8 लेते हैं, तो वाई की वैल्यू कितनी मिलती है 12, ये एक्स है हमारा, और यहाँ पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है, यानी कि इसको हम क्या, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हो गया। फिर x इज इक्वल टू 12 लिया, तो y की वैल्यू कितनी मिलती है हमें, 16 मिलती है। x की वैल्यू 12 लेते हैं, तो y की वैल्यू हमें 16, यानी कि ये पॉइंट हमारा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। ये तो पहले के लिए था, इसको हम ज्वाइन कर दें तो क्या आ जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाते हुए आपको इसको ज्वाइन करना। आप जब करोगे कॉपी में तो ये आपका पूरा स्ट्रेट बन जाएगा, ठीक है। 8 यहाँ पे आपका आएगा, सॉरी 8 और 12 था ना, हाँ ये यहीं आएगा, 8 और 12, और 12 एंड 16 ये यहाँ पे आएगा। ये हमारा पहली लाइन हो गई। ये कौन सा है, 8,12 एंड ये है 12,16। ये है हमारा 0,4 एंड ये पॉइंट है -4,0, ठीक है। अब इधर हम सेकेंड के लिए x की वैल्यू 0, यानी कि y एक्सिस, तो y पे कितना जा रहा 36, तो ये हो गया 0,36 बनेगा। फिर x की वैल्यू 36, तो y की वैल्यू 0 दैट इज ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 36,0 हो गया। अब दोनों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रा कर देते हैं। 16 और 20 कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 20, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये इस एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हमारा क्या था 12 16 था, ठीक है। अब इस पे देखते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, x का 16 और y पे 20 जा रहा है, ठीक है। यानी कि ये दोनों लाइन हमारी कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, 16 और 20 पे, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी एंड विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन हमें क्या, ये कैसी लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जो एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, 16,20 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इसका सोल्यूशन बन जाएगा। तो लिख सकते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। फिगर से हमने क्या ऑब्जर्व किया, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द बोथ लाइन्स दैट, these lines भी बोल सकते हैं, these lines are intersect at a point
किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, 16, 20, ठीक है। सो द डायमेंशन ऑफ rectangular garden is 16 and 20 meter, ठीक है। that is length is equal to 16 meter and width is equal to 20 मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या गिवन था इसमें बोला था हाफ ऑफ द पेरीमीटर, कोई मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर क्या है, हाफ करते तो वो कितना होता है, 36 मीटर आता है। और जो विड्थ बोला गया है, विड्थ हमारी क्या है, लेंथ से, जो लेंथ है वो क्या है, विड्थ से 4 मैक्सिमम है। यानी कि एक इक्वेशन हमारा यहाँ पे बना था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड सेकेंड हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 बना था। दोनों के करस्पॉन्डिंग हमने टेबल निकाला, ठीक है। उस टेबल के अकॉर्डिंग हमने एक ग्राफ ड्रा कर लिया और ये एक दोनों दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 16, 20 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट इज सोल्यूशन ऑफ द डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट क्या है, 16, 20 है। शो डायमेंशन क्या हो जाएगा, 16 मीटर एंड 20 मीटर। दैट इज हम क्या कह सकते हैं, लेंथ हमारी कितनी है, 16 मीटर है एंड विड्थ हमारी कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या गिवन है, सिक्स क्वेश्चन हमारा है, गिवन दैट द लाइन 2x minus 3y is equal to 8, 2x plus 3y is equal to 8, या इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 2x minus 3y is equal to -8 equal to 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। राइट another linear equation, ओके। क्या करना है, another linear equation फाइंड करना है in two variable such that, ठीक है। कितने वेरिएबल का फाइंड करना, 2 वेरिएबल का। अब यहाँ पे वो किस टाइप का होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of the pair so formed is, ठीक है। वो किस टाइप का होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। पहला, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए। कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकंड, पैरेलल लाइन हो। एंड थर्ड हमारा क्या था, क्या हमने पढ़ा था, कोइंसिडेंट लाइन।
ठीक है, क्या बोला गया है, एक हमारा लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। हमें सेकेंड लीनियर इक्वेशन फाइंड करना टू वेरिएबल का, जो कि जिसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन तीनों चीज़ों को फॉलो करें। पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, सेकंड पैरेलल लाइन, एंड थर्ड हमारी कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कंडीशन ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो क्या हमें पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, एंड कोइंसिडेंट लाइन होता है तो उसकी क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, तो पहले हम वही चीज़ यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं रेशियो के फॉर्म में। अगर A1/A2 नॉट इज इक्वल टू क्या था, B1/B2। ठीक है, ये पहला था, तो इसके लिए क्या होता, लाइन हमारी इंटरसेक्ट करते थे, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड हमारा क्या था, अगर तीनों रेशियो इक्वल हो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तीनों रेशियो इक्वल होता तो कैसा होता, कोइंसिडेंट लाइन होती थी हमारी, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, एंड थर्ड हमारा क्या था, थर्ड हमारा ये था कि अगर दो रेशियो इक्वल हो, दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइन। ओके, ये किसका केस है, पैरेलल लाइन का केस है। ठीक है, तो हमें इसी के अकॉर्डिंग क्या करना, दूसरा लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले के लिए हम देख लेते हैं हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, बस हमें ये इतना अपने माइंड में बना के रखना है, सेट करके रखना है। A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2। हमारा लीनियर इक्वेशन गिवन क्या है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 ना। तो अब A2 ले लीजिए, कोई वैल्यू लीजिए और इस टाइप का करिए कि ये दोनों का रेशियो क्या इक्वल ना हो। तो हम यहाँ पे क्या ले लें, अगर इसको हम मान लें 4x + 9y - 16 ले लें, या 12 मान लीजिए, 12 ले लिया। ठीक है, इक्वल टू 0 या 20 कर दें, कुछ भी ले सकते हैं हम, बस हमें रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, इस केस में हम चेक भी कर लेते हैं। A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू -8। और इस केस में हमने क्या लिया है, A1 इज इक्वल टू 4, A2 इज इक्वल टू 9 एंड C2 इज इक्वल टू कितना, 20 -20। रेशियो फाइंड कर ले, A1/A2 कितना आ जाएगा, 2/4, दैट इज 1/2 हो जाएगा। B1/B2 फाइंड कर ले, तो B1 कितना, 3, B2 9, दैट इज 1/3। एंड C1/C2 फाइंड करेंगे तो -8/-20। ठीक है, 4 2 = 8, 4 5 = 20, दैट इज 2/5। अब ये बताइए क्या ये तीनों रेशियो इक्वल है, नहीं है, दैट इज A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये लाइन का हो जाएगी हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, वही हमें पूछा है। ठीक है, शो द another linear equation is, क्या हम लिया हमने, 4x - 9y - 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी +9y है, ये हमारा क्या हो गया, ये पहले के लिए हो गया। इस तरीके से हम कोई भी इक्वेशंस यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बस क्या हमें ध्यान में रखना है कि उसका रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन हमें अपने माइंड में सेट करके रखना है, इसी के अकॉर्डिंग हमें अनदर लीनियर इक्वेशंस फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो अब हम सेकेंड इसका देख लेते हैं। सेकेंड में हमें कैसा बताना, पैरेलल लाइन का केस बताना है। सेकेंड में क्या है, पैरेलल लाइन। इसमें क्या है, एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें केस क्या होता है वो याद रखना है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन इसमें ये होती है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो, बट जो थर्ड रेशियो C1/C2 हो इक्वल टू
ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हम मान लें हमारा लीनियर इक्वेशन क्या है, लेट द लीनियर इक्वेशन भी, हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, ये एक हमारा है तो सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, मान लें 4x प्लस 6y माइनस कितना 16 ले लें, मान लिया हमने कितना, हमारा 12 है इक्वल टू 0, ठीक है। हमने क्या लिया, सेकेंड इक्वेशन क्या माना, 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे a1 बाई a2 निकालेंगे, तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, दैट इज 1/2, ठीक है। b1 बाई b2 निकालें, तो b1 कितना 3, b2 6, दैट इज 1/2, ये भी हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड लास्ट हम निकाल